नमस्कार। इस समय हम मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले में आए हुए हैं तकरीबन 17 एकड़ का रकबा देखने के लिए, जो कि अभी आपको दिखा रहे हैं। फ़ोन हमें एक ही बार लगाएं, बार बार फ़ोन ना लगाएं। और हमारा जो वीडियो है आप जिसे देख रहे हैं अपनी टीवी या अपने मोबाइल पर, उसे आप हमें हमारे ही व्हाट्सएप पर शेयर करें। तो आप देख रहे हैं ये पूरा लैंड जो है 17 एकड़ का रकबा है, ज़िला मंडला लगता है। बारिश निरंतर हो रही है और इसी बारिश में हम छाता लेकर आपके लिए उपस्थित हुए हैं। तो आप देख रहे हैं ये जिस ज़मीन में ये छोटे छोटे पत्थर डले हुए हैं, ये वो ज़मीन है। यहाँ से आपको देखो गांव जो है, आसपास गांव लगे हुए हैं। मैं पानी की टंकी दिखाने की कोशिश करूँगा। ये पानी की टंकी दिख रही है सामने, ये देखें। तो ये इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर गांव आसपास लगे हुए हैं। इसके अलावा आप देखें कि ये बाजू वाले खेत हैं, इसमें मक्का लगा हुआ है। ये पूरा मक्का दिख रहा है। एक हाथ से मैं छाता पकड़ा हुआ हूँ, इसलिए अनबैलेंस भी हो रहा है। ये 17 एकड़ का रकबा है। रोड की कनेक्टिविटी बताई जा रही है, जिसे हम आगे चल के देखेंगे। फ़ोन नंबर हमारा 75 66 22 47 16, 75 66 22 47 16। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे साथी सहयोगी हमारे साथ चल रहे हैं आगे आगे और हमें ज़मीन विज़िट करा रहे हैं। तो चलो भैया आगे। तो तत्कालीन परिस्थिति में अभी ज़मीन जो है बनी नहीं है। ये पीछे का हिस्सा देख रहे हैं हम, पीछे के हिस्से से देखना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हिस्सा है वो बना हुआ नहीं है, रेडी नहीं है। ये देखें, इसमें मिट्टी जो है लाल कलर की मिट्टी मिलेगी आपको। आगे बढ़ते हैं। आसपास का जो व्यू है बहुत अच्छा है। अभी हम देख रहे हैं आसपास छोटी बड़ी पहाड़ियाँ लगी हुई हैं और कुछ पहाड़ ऐसे भी नज़र आ रहे हैं हमें जो जिनमें बादल छू कर निकल रहे हैं, लेकिन इस छोटे से कैमरा से कैप्चर नहीं किया जा सकता उस चीज़ को। नीचे तरफ कुछ ज़मीनें हमें नज़र आ रही हैं जिसमें पानी रोक के रखा गया है। धान लगाई जा रही है, ये धान वाले खेत है नीचे। तो ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं, ये ज़मीनें भी उसी में शामिल हैं। इसमें देखें आप, इसमें भी मिट्टी की मात्रा है, ऐसा नहीं है कि मिट्टी ना हो। और इसमें ये पूरा लैंड जो कैप्चर हो रहा है मोबाइल में, मैं दूसरे हाथ से नहीं दिखा सकता हूँ, छाता लिया हुआ। तो ये जो दिख रहे हैं, ये जिनमें पानी भर के रखा है, ये 4 पीस ऐसे हैं जो उसी ज़मीन में शामिल हैं, जिसमें धान की तैयारी चल रही है या धान लगाई जा चुकी है। उसकी मिट्टी भी अच्छी बताई जा रही है। सड़क लगी हुई है ज़मीन में। हम सड़क की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और दिखाएंगे कि सड़क कौन सा लगता है, कैसा है। इस ज़मीन के 3 भाग हैं, जिसमें 2 भाग, एक भाग सीसी रोड से है, छोटा सा टुकड़ा है 1 या 2 एकड़ का, और एक भाग ब्लैक रोड से है, वो भी 1 या 2 एकड़ का रकबा है। वो भी सब तीनों भाग सड़क से लगी। ये जो ज़मीन हम देख रहे हैं ये कच्चे रास्ते से है, लेकिन सरकारी रास्ता मिलेगा आपको आने जाने के लिए, ताकि आपकी जो मुख्य समस्या है कि कोई आदमी हमें रोक न ले। और ये देखें, यहाँ से ये ढलान लिया हुआ है। कभी कभी कैमरे में ठीक से समझ में नहीं आता है, ऊंची नीची है ज़मीन यहाँ पर। ये यहाँ से ढलान होता हुआ ये जाएगा नीचे, नीचे जाके समतल हो जाएगी। ये धान की व्यवस्था बनाई गई। यहाँ पर मक्का लगाया गया है, ये देख रहे हैं आप, ये मक्का लगा है। चलें अब और आगे चलते हैं। कुछ महुए के पेड़ भी लगे हुए हैं इसमें, पुराने पेड़ हैं। ऊंचा नीचा हिस्सा है यहाँ का जिसमें मैं चल रहा हूँ इस समय। ढलान नुमा आकृति है यहाँ की, और कुछ भूभाग समतल जैसा है। और
कुल मिलाकर ये जो हिस्सा है, इसमें बहुत सारा हिस्सा जिसमें मैं घूमते आ रहा हूँ, इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। तो अब हम उस सड़क के पास पहुँचे जा रहे हैं जिस सड़क की हम बात कर रहे थे। तो एक अच्छा खासा फ्रंट हमें समझ में यहाँ से आ रहा है। अभी हम देखेंगे कि किस तरह की सड़क लगती है ज़मीन में। कच्चा रास्ता हालांकि हमें पहले ही बता दिया गया था। यहाँ कुछ पीलापन लिए हुए हल्का हल्का ज़मीन में, और यहाँ पर कुछ कालापन है, काली मिट्टी है। ये जो देख रहे हैं हम, लाल मिट्टी वाला एरिया ख़त्म हो गया है, अब काली मिट्टी शुरू हो गई है। नीचे अन्य किसान जो हैं खेती कर रहे हैं, लोगों की हलचल यहाँ पर बनी रहती है। लोग बाग जैसे अभी वहाँ पर कुछ महिलाएं रोपा लगा रही हैं, हमें दिखाई दी खेत में। एक कृषक अपने बैलों को लेकर यहाँ हमारी ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। तो जो मैं हलचल वाली बात बोल रहा था वो है। अब यहाँ पर जो है पीली मिट्टी आ गई है, लाल नहीं है, ये पीली मिट्टी है। नहीं, ज़रूरत नहीं, पीली मिट्टी है, पीलापन लिए हुए है हल्का सा। और ये वो सरकारी रास्ता है, सड़क है, जो कि एक गांव से दूसरे गांव को मिलाता है। ये अभी कच्चा है, लेकिन हमने इसकी जानकारी उठा ली है कि ये दूसरे गांव को जाकर मिलाता है। तो आवागमन को लेकर यहाँ परेशानी नहीं है। तो ये वो रास्ता हो गया। अब हमें यहाँ जो हमारे सहयोगी हैं और कृषक हैं नज़दीकी गांव के, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर एक छोटी सी नदी या नाला गुजरता है जो कि जिंदा है और 12 महीने पानी चलता रहता है उसमें। तो हम उसका विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें हालांकि बारिश का समय है, तो ऐसे समय पे तो एक छोटे से गड्ढे में भी पानी दिखाई देता है, लेकिन उसकी चौड़ाई और अभी की स्थिति से समझ में जाएगा कि वो नाला हमारे लिए आगामी भविष्य में या आपके लिए कितना कारगर सिद्ध होगा। तो ये देखें आप, दूसरे किसान जो हैं वो लगातार परिश्रम कर रहे हैं, अपनी अपनी फसलों को लगा रहे हैं, रोपा लगाया जा रहा है। यहाँ पर बैठे हुए हैं किसान, खेती में ध्यान दिए हुए हैं। मध्य प्रदेश का ये मंडला ज़िला है जिसकी आप भूमि अपने टीवी सेट पर देख रहे हैं या मोबाइल पर देख रहे हैं। ये किसान हैं लगातार रोपा करते हुए। हालांकि उस नाले की आवाज़ हम तक यहाँ तक आने लगी है, और क्योंकि बारिश का दिन है, अच्छा पानी चल रहा है सभी जगह पर। तो ये पूरी ज़मीन है जिसे आप देख रहे हैं, ये पूरी ज़मीन उसी का हिस्सा है। हम जहाँ से चलते आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा फ्रंट इस ज़मीन पे मिल रहा है। आखिरी ज़मीन पे फ्रंट बहुत बड़ा है इसका। तो ये कुल मिलाकर 17 एकड़ भी मायने रखता है। रोड से घूमने भी उतना आसान नहीं है। जयराम भैया, तो ये जाके मुझे ऐसा लगता है कि नदी की कनेक्टिविटी यानी नाला जो है उसकी कनेक्टिविटी में ज़मीन है, टच होती है। पूछ ले रहा हूँ मैं, का है जो नाला में, जो नदी में टच हो जाता है ज़मीन? ठीक है। तो इन्होंने बताया कि ये ज़मीन यहाँ से, ये ऊंचाई वाला हिस्सा नीचे आते हुए ये नाला में, ये सामने दिख रहा है पेड़ लगे हैं, यहाँ जाके टच हो जाएगी ज़मीन। ऐसा हमें यहाँ पर बताया जा रहा है। चलो नाला का पानी दिखा देना उनको। आप ये यहाँ की नदी से लगी हुई यह नाला जो है, इससे लगा हुआ जो लैंड देख रहे हैं, इसमें इसको लगभग कुछ हद तक रेडी किया है बखर के, और इसमें फसल लगा दी गई है और ठीक है, ये दुरुस्त है। तो यहाँ का जो व्यू है, वातावरण है, वो मुझे बहुत भा रहा है और आपको भी भाएगा। ख़ास तौर पर प्रकृति प्रेमी जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत बेहतर जगह है। तो मेरे हिसाब से इसके जो रोड से लगे हुए टुकड़े हैं उस पर मकान बनाया जाए और इस ज़मीन को खेती योग्य बनाया जाए, या प्लांटेशन, आपका उद्देश्य, जो आप उद्देश्य पूरा करना चाहें। तो इस समय आप देख रहे हैं
भरसक पानी मध्य प्रदेश में गिर रहा है और इस भरसक गिरते हुए पानी में निरंतर एक सप्ताह से बारिश यहाँ पर हो रही है। तो इस लगातार बारिश चरम अवस्था पे होने के बावजूद भी ये नाला ऊपर नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है। तो इससे आपको आगे निकलने में, आने जाने में परेशानी नहीं होने वाली। कितना भी पानी गिरे, पानी ऐसा ही चलते रहेगा। तो चलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया है। ये अभी बारिश ज़्यादा होने की वजह से पानी इसमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। और ये ज़मीन लग गई आपकी साथ में, इससे नज़दीक क्या लगी हुई ज़मीन है। तो ये डर भी नहीं है कि नाले का पानी आपका ऊपर जाएगा। तो हम इस समय नाला के ऊपर आ गए हैं बिल्कुल। ग्रामीण जन लगातार यहाँ से आते जाते हुए थोड़ा थोड़ा सा और हम घूम के आएंगे अंदर। आओ तो आजा, हम तो ऐसे ही चले। ये इसमें कोई फसल लगाई गई है जो हमें अभी समझ में नहीं आ रही है क्या है। तो जितना चाहे मन चाहा पानी आप इस ज़मीन से ले सकते हैं। ये इस तरह की मिट्टी यहाँ पर, ये गड्ढा भी दिख रहा है, शायद खोदा है या क्या है, अब समझ में, गर्मी के दिन होते तो यहाँ की काली मिट्टी है। ये जो मिट्टी है ये काली मिट्टी है। ज़मीन नदी से जो लगी हुई, नाला से जो लगी हुई है, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, चलने में भी समझ में आ रहा है। तो नाले का पानी जो है कितनी भी वर्षा हो जाए ज़मीन के ऊपर नहीं आता है। बहुत अच्छा वातावरण है यहाँ का। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। ये पेड़ लगे हुए हैं नदी के किनारे से। तो ये हिस्सा जो है काली मिट्टी का हो गया और ऊपर जो है वो लाल मिट्टी वाला हिस्सा है। ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो वो कुछ लाल मिट्टी का हिस्सा आ जाएगा। एक बड़ा हिस्सा जो है किनारे किनारे ज़मीन का ये नाला चलता है, साथ में जो है और सड़क का भी बड़ा हिस्सा है। और ये निकासी यहाँ से होती होगी पानी की। ये जो बीच में एक छोटा सा गड्ढा जैसा बना है, तो ये खेत से पानी लुढ़क के बाहर हो जाता है। अब हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, यहाँ से रिटर्न होंगे। ये ऐसा पीछे चला गया है और ये यहाँ से लाल मिट्टी की ज़मीन स्टार्ट हो जाएगी। ऊपर पहाड़ जैसा ऊंचा बना हुआ है और ऊपर भी कहीं कहीं समतल भी हो सकती है, इतना पर्याप्त है बिल्कुल। ये देखें आप, मिट्टी, बहुत मिट्टी है। तो 4-5 दिनों की वर्षा जो लगातार चल रही है, उससे ये समझ में आ जाता है कि सूर्य नहीं मिला है देखने के लिए 4-5 दिनों से। तो उससे ये चीज़ समझ में आ जाती है कि पानी ज़मीन के ऊपर नहीं आता है। अब इसके बावजूद आप देखें कि ये जो नाला चल रहा है, अब इसमें पानी की रफ्तार से आप अंदाज़ लगा सकते कि यदि और भी तेज़ वर्षा हुई तो इसका 50% ऊपर आएगा। 100% की तो मुझे संभावना नहीं लग रही, क्योंकि इतनी जगह बना दी गई है निकलने के लिए। तो ये अभी 25% पानी चल रहा है पुल के नीचे से, 50% में भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।
ये गांव के किसान हैं जो अपनी जानवरों को चराने के लिए यहाँ पर घूमते फिरते रहते हैं। सांझ की बेला है तो सभी किसान जो हैं रिटर्न हो रहे हैं अपने अपने घरों को, जानवरों को चरा के वापस हो रहे हैं। चल, और ये बाजू वाले खेत देखें आप, यहाँ पर धान लगी हुई है, दूसरों के खेत हैं ये। यहाँ धान का रोपा लग चुका है, ये दूसरे के खेत बना दिए गए। तो ये ज़मीन हमने आपको दिखाई, इसी ज़मीन का हिस्सा ये वाला, इसमें रोपा लग गया है, इसी ज़मीन का हिस्सा टुकड़ा दूसरा ये भी है। तो ये ज़मीन में रोपा लग गया है, ये ज़मीन का हिस्सा भी है। जयराम भैया, ये बाजू वाली ज़मीन को देखो कितना बढ़िया इसी का टुकड़े को बना दिया है, ये भी उसी ज़मीन का हिस्सा है। तो ये जो ज़मीन है, ये ये जो रोड है ये आगे निकल गया है ब्लैक रोड के लिए, और इसके विपरीत जो है दूसरे गांव में निकल गया। हम शॉर्टकट जा रहे हैं, शाम हो गई जहाँ से आए थे, क्योंकि हमें आगे एक लैंड और देखना है। है ना, गतिविधियाँ जो हैं लोगों की यहाँ पर बनी रहती हैं। ये पीली मिट्टी वाला हिस्सा आगे फिर से, और कृषक जो हैं यहाँ पर खेती वगैरह करते रहते हैं। इसमें धान लग रही है अभी, ये माताएं बहनें काम कर रही हैं, रोपा लगा रही हैं। ये अब वापस होती है यहाँ से। तो ये पत्थर देख रहे हैं आप, पत्थरों में भुट्टे लगे हुए हैं। ये प्राकृतिक रूप से होंगे अब ये। कुछ लोगों का मानना होता है या कहना होता है कि पत्थर वाली ज़मीन में भुट्टे नहीं होते, तो ये हो रहा है। तो अब हम उसी जगह पर वापस लौट गए हैं जहाँ से हमने वीडियो का निर्माण करना शुरू किया था। ये जो मैं पहाड़ी की बात कर रहा था, ये रही वो पहाड़ी जो अभी बादलों के कारण नहीं दिख रही थी, ये छिप गई थी। तो अब हम वापस हो रहे हैं यहाँ से। तकरीबन मुझे लगता है कि 1.5 किलोमीटर के आसपास, 1 या 1.5 किलोमीटर पे गांव है यहाँ से, और सीसी रोड है और ब्लैक रोड है। अब यहाँ हम वीडियो को विराम देते हैं, बस कुछ ही आगे से सीसी रोड लग जाएगा। तो ये देखें आप, यहाँ से ये गांव नज़र आ गया और सीसी रोड है, वो गाड़ी खड़ी सामने। धन्यवाद।